फ्लैशबैक कहीं खत्म हो जाता है। यून बोलती है कि मैंने काउंट करा था और मैंने तुम्हें ग्रैब करके नीचे धकेला था। तो मिनसू बोलता है कि हाँ यही हुआ था। यून बोलती है पर मैंने ऐसा नहीं करा, मुझे लग नहीं रहा। पर मिनसू बोलता है नहीं तुमने ही करा था और ऐसा ही हुआ था। वो दोनों बातें कर रहे होते कि तभी वहाँ पर यून के ग्रैंडपा आते हैं, बोलने लग जाते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों बैठे हो, लगता है लास्ट बस मिस हो गई है। तो यून बोलती है कि हाँ हो गई है। तो ग्रैंडपा बोलते चलो हमारे घर पे रह लेना, और वो लेके चले जाते हैं उसे। दूसरी तरफ हम स्योक को देखते हैं अगली सुबह जो वो उठकर आ रहा होता है और तो उसकी मम्मी उसे खाना खाने के लिए बुलाती है। पर स्योक जब उसकी पापा के बारे में पूछता है तो उसकी मम्मी बोलने लग जाती है कि वो स्कूल की साइड गए हैं। तो स्योक बोलने लग जाता है पर क्यों गए हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है कि वो उसी लगता है ग्रैंडपा के पास गए हैं, जिसे सुनकर स्योक थोड़ा टेंशन में आता है और वहां से चला जाता है। अगले ही पल हम स्योक को देखते हैं जो यून के घर के पास आते हैं और कार से उतरकर वो उनके ग्रैंडपा की कार भी देखता है और अंदर की तरफ जा रहा होता है वो घर के। और कार में उसके पापा और ग्रैंडपा बातें कर रहे होते हैं। स्योक के पापा उसके ग्रैंडपा को उद्घाटन बनाने के लिए बोल रहे होते हैं आने के लिए, और उसके लिए पहले वो थोड़ा बहुत बहस करते हैं पर फिर वो मान जाते हैं और ये कर वो गाड़ी में से निकल जाते हैं। स्योक के पापा उस बात को देखकर हंस रहे होते हैं। फिर हम स्योक को देखते हैं जो घर पे नॉक करता है पर कोई आता नहीं है और उसको गेट खुला हुआ दिखता है तो अंदर जाने करने लग जाता है। अंदर वो जाता है पर किसी को देखता नहीं है। तभी साइड में से यून निकलती है जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं और यून उसे पूछते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो स्योक बोलता है मैं ग्रैंडपा से मिलने के लिए आया हूँ। और दूसरी तरफ से हम मुंसू को देखते हैं, उसे भी देखकर स्योक डर जाता है और वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मुंसू बोलता है कि लास्ट बस चली गई थी इसलिए मैं यहाँ पर सोने लग गया। तो स्योक बोलता है तुम्हें टैक्सी लेनी चाहिए थी। तभी पीछे से ग्रैंडपा आते हैं और वो सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर अगले ही पर हम ग्रैंडपा और स्योक को बातें करते हुए देखते हैं और यून और मिनसू उन दोनों को देख रहे होते हैं पर वो कुछ सुन नहीं पाते हैं। फिर स्योक उसके घर से जा रहा होता है और वो गाड़ी में जब देखता है उसके पापा को जो ड्रिंक कर रहे होते हैं विलेज वालों के साथ में, वो गाड़ी से उनको पार करते वहां से चला जाता है। फिर अगले ही पल हम स्योक को देखते हैं जो अपने पापा से बातें कर रहे होते हैं कि तुमने ऐसा काम क्यों करा, ऐसा करना नहीं चाहिए था। उसके पापा बोलते हैं कि नहीं मुझे करना था, तभी तो रिवेंज पूरा हो पाएगा। तो स्योक मनाने की कोशिश करता है पर उसके पापा मानते नहीं है और वहां से वो चला जाता है। फिर हम स्योक को देखते हैं जो सब्जी काट रहा होता है मम्मी के साथ। तभी उसके पास हाउसकीपर आती है और वो उसे एक चीज पकड़ा देती है जो उसकी बोलती है कि तुम्हारे पापा ने बोला था ना देने के लिए। तो वो ले लेता है। उसकी मम्मी बोलती तुम्हें तुम्हारे पापा नहीं बोला था। तो स्योक बोलता है हाँ और वो स्माइल करने लग जाता है। फिर हम स्योक को दोबारा देखते हैं जो जॉगिंग कर रहा होता है और उसके साइड में उसे मिनसू दिखता है पर वो रियल में मिनसू नहीं होता है। फिर वो दोबारा से भाग के जॉगिंग करने लग जाता है। मिनसू काम कर रहा होता है पर तभी उसको कुछ दिखता है कि कोई उसे देख रहा है तो बाहर जाके देखता है और वो स्योक होता है जो छुप जाता है। स्योक अपने कैबिन में काम कर रहा होता है पर वो दोबारा से मिनसू को देखता है और वहाँ पर वो पेन फेंक देता है और बोलता है कि नहीं मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो अपने आप को तसल्ली दे रहा होता है। दूसरी तरफ यून होती है जो काम कर रही होती है उद्घाटन के लिए। तभी उसको स्योक का फोन आता है और स्योक उसे अपने पास बुला देता है। अगले ही पल यून उसके कैबिन में होती है जहाँ पर यून उसे डिटेल्स बता रही होती है और स्योक सुन रहा होता है। तो यून बोलती है अगर कोई डिटेल नहीं है मैं जा सकती हूँ। तो यून बोलता है कि हाँ नहीं है। तो तभी यून बोलती है कि तुमने ग्रैंडपा से क्या बात करी थी, क्या तुम बता सकते हो। पर स्योक बोलता है कि ये पर्सनल बात है इसे मैं नहीं बता सकता है। तो यून बोलती है अच्छा ऐसा है और वहाँ से वो जाने लग जाती है। पर तभी स्योक उससे पूछने लग जाता है कि मैं तुम्हारे घर में क्यों रह रहा था। तो यून बोलती है कि ये पर्सनल बात है तो नहीं बता सकती हूँ और वहाँ से वो मुंह बना के वहाँ से चली जाती है। स्योक भी मुंह बना रहा होता है। तभी वो एक नंबर पे फोन करता है और बोलता है कि प्राइस कुछ भी हो कुछ भी चलेगा बस मुझे बेस्ट चाहिए, और वो स्माइल कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम यून को देखते हैं जो अपने ग्रैंडपा के पास आती है और उसके ग्रैंडपा प्रेस कर रहे होते हैं कुछ कपड़ों को। जब यून उस कपड़ों को देखती है तो पूछने लग जाती है कि आप ये क्या कर रहे हो। तो ग्रैंडपा बस प्रेस करने लग जाते हैं, बोलते नहीं है। इसके यून पूछती है कि आप घाटन में जा रहे हो। तो ग्रैंडपा बोलते हैं हाँ मैं जा रहा हूँ। पर यून के कपड़ों को लेती है और अलमारी में वापस डालती है तो बोलती है कि नहीं आपको नहीं जाना है और कमरे से बाहर निकल जाती है। अगली सुबह हम उस गार्डन के समय देखते हैं कि जिम में से कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर निकल रहे होते हैं जिसे देखकर यून काफी ज्यादा ही शॉक में होती है। अंदर जाके देखती है तो वहाँ पर जितने भी सारा उसने सफाई करा हुआ होता है और डेकोरेशन वगैरह वो निकल चुका होता है। और यून उससे पूछने लग जाती है कि ये क्या हो रहा है। तो स्योक बोलता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम थी और कोई इंसिडेंट हो सकता था स्टूडेंट के लिए, इसलिए मैंने इन चीज को डेकोरेट करवा दिया है। मतलब यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा और ये टाइम लगेगा। तो यून बोलती है पर ये अभी होना था। तो स्योक बोलता है हाँ ये अभी होना था और बाकी चीज हम स्पोर्ट फील्ड में कर सकते हैं तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वो वापस से काम करवाने लग जाता है। बाहर जाके स्पोर्ट फील्ड में वहाँ पर काम हो रहा होता है और बाकी टीचर भी देख रहे होते हैं। जब यून उस चीज को देखती है तो बोलती है कि मुझे लगता है ये पागल हो गया है। और बाकी टीचर बोलते हैं हाँ मुझे भी लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, काम हो पाएगा ये नहीं हो पाएगा। तभी दूसरी टीचर बोलता है कि वैसे भी 40 से ज्यादा ही लोग आने वाले हैं यहाँ पर। जिसे सुनकर यून बोलती है अच्छा ऐसा है और वो पीछे की तरफ भागने लग जाती है। फिर अपने घर पे जाके देखती है उसके ग्रैंडपा से दिखते नहीं है तो वो अलमारी में देखते हैं और वहाँ पर वो कपड़े भी नहीं होते हैं। दूसरी तरफ हम विलेज के लोगों को देखते हैं जो आ रहे होते हैं और यून के ग्रैंडपा को देखते हैं जो उसी उद्घाटन वाली जगह में होते हैं, उस चीज को देख रहे होते हैं। फिर वो दूसरी जगह जाने लग जाते हैं। यून अपने घर से आती हुई बाहर निकलते हुए बाहर की तरफ भागती है और देखती है सामने की तरफ कि स्योक विलेज वालों को उस घाटन में नहीं बल्कि एक ट्रिप पे भेज रहा है, बस में ले जाने के लिए बोल रहा है और
उन्हें कुछ पैसे देकर वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। जब यून ये चीज देखती है तो वो उसके पास आती है पर कुछ बोल नहीं पाती है और सियोक भी कुछ नहीं बोलता है, वहाँ से वो चला जाता है। दूसरी तरफ हम सियोक के पापा को देखते हैं जो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, गाना वाना गा रहे होते हैं और उनके पास से वो बस गुजर रही होती है जिसमें वो विलेज वाले लोग होते हैं, वो भी वही गाना गा रहे होते हैं। जब सियोक के पापा उस उद्घाटन में आते हैं तो वहाँ पर वो टाइम देखने लग जाते हैं कि लोग आए नहीं है। तभी पीछे से डायरेक्टर आते हैं, कुछ बताने वाले होते हैं कि सियोक आता है और उन्हें कुछ लोगों को दिखाने लग जाता है और फोटो वोटो क्लिक करवाने लग जाता है रिपोर्टर्स के साथ, उनका ध्यान भटकाने के लिए। फिर अगले ही पल उद्घाटन स्टार्ट हो जाता है और माइक में डायरेक्टर बोलने वाले होते हैं पर माइक कुछ ज्यादा ही तेज बजने लग जाता है। फिर डायरेक्टर अनाउंसमेंट करते हैं बच्चों के लिए और प्रिंसिपल उनको स्कॉलरशिप वाली टाइप पकड़ा रहे होते हैं। पर वहाँ पर काफी ना चीज कुछ ना कुछ हो रही होती है और सब वहाँ पर हंसने लग जाते हैं। तभी गी सियोक एक बैंड लेकर आता है और वहाँ पर गाना गाने के लिए आ जाता है। पहले तो वो सॉफ्ट म्यूजिक आता है पर एकदम से वहाँ पर पार्टी म्यूजिक चलने जाता है जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स के पास जाते हैं और चेयर अप करने लग जाते हैं। टीचर्स ये चीज देखते हैं और सियोक के पापा तो थोड़े से कंफ्यूज आते हैं। तभी युनसु बताता है कि ये चीज ना चेयरमैन ने करी है क्योंकि उन्हें ये गाना बहुत पसंद है और यून सियोक को देखने लग जाती है और उसके पापा को भी देख रही होती है। सब वहाँ पर उस गाना को सुनकर काफी ज्यादा ही मजे कर रहे होते हैं बच्चे वगैरह और टीचर्स भी थोड़े काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। सियोक काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है पर उसके पापा एंजॉय नहीं कर पाते हैं और यून के ग्रैंडफादर को देखकर वो और काफी ज्यादा चिढ़ने लग जाते हैं। यून पहले मुंह बनाती है पर फिर वो भी हंसने लग जाती है वो गाना जब सुनती है। ये सब होने के बाद फिर सियोक की बारी आती है स्पीच देने की और वो स्पीच काफी देर तक देता है जिसकी वजह से सब वहाँ पर काफी ज्यादा ही थकने लग जाते हैं और बच्चे भी काफी थक भी रहे होते हैं। फिर जब सियोक के पापा की बारी आती है उसी स्पीच को देने के लिए पर बच्चे बोलने लग जाते हैं नहीं नहीं हम थक गए हैं, नहीं देनी चाहिए। तो डायरेक्टर सियोक के पापा की तरफ देखते हैं तो उसके पापा बोलते हैं हाँ ठीक है रहने दो और स्पीच को वहीं खत्म कर देते हैं और इसी तरीके से उस उद्घाटन का यहीं पर ही एंड हो जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं सब ड्रिंक कर रहे होते हैं वहाँ पर और टीचर को पता चलता है कि यून और मिनसू एक दूसरे को जानते हैं। सुआ पता करने की कोशिश करती है कि वो कैसे जानते हैं पर मिनसू बोलता है कि ये सीक्रेट है और सुआ बोलती है जब भी यहाँ पे डिनर होता था मैं हर्ट की हो जाती हूँ हर बार और मुझे फीलिंग आ रही है मेरा फेट कभी भी अच्छा नहीं हो पाता है। तो यून उसको दिलासा बोलती है कि ये बहुत पहले की बात है जब हम 17 साल के थे। तो मिनसू बोलता है कि हाँ मुझे भी लगता है ये फेट ही था तभी हम मिले थे। फिर जिए भी उस बारे में बातें करने लग जाती है और सियोक भी काफी ज्यादा ही उनकी बातों को सुनकर फ्रस्ट्रेटेड हो रहा होता है। तभी वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, फेट वगैरह कुछ नहीं होता है। बट बाकी सब वहाँ पर ड्रिंक करने लग जाते हैं। सियोक काफी ज्यादा जेलस हो रहा होता है तो बाकी लोग जब इसको ड्रिंक करने के लिए आते हैं देने के लिए तो ड्रिंक करने लग जाता है और काफी ड्रिंक करता रहता है जिसकी वजह से वो ड्रंक भी होने लग जाता है और उनसे देखती है पर इग्नोर कर देती है वापस से। अगले ही पल हम देखते हैं जब सब ड्रिंक करके जा रहे होते हैं वापस और सियोक काफी ज्यादा ड्रंक होता है जिसकी वजह से मिनसू को गोद में उठा के लेके जा रहा होता है। सब अपनी अपनी जगह पे जाने लग जाते हैं और यून पूछने लग जाती है मुझसे कि तुम जा पाओगे या नहीं। तो मिनसू बोलता है कि हाँ मैं जा पाऊंगा और मैं सियोल में ही जाते तो मैं इनको भी छोड़ ही दूंगा। पर यून बोलती है कि तुम कैसे जा पाओगे और इतनी दूर रहते हो तो तुम्हें कुछ करना चाहिए और वैसे ही मैं चाहूंगी एक काम करो कि तुम यहीं पर ही रह लो जिसकी वजह से तुम्हें ज्यादा ट्रैवल करना नहीं पड़े। तो मिनसू बोलता है अच्छा ऐसा है तो मैं कर सकता हूँ। तभी उसकी कैब आ जाती है और यून बोलते हैं कि चलो कैब में चले जाओ और मिनसू से बोलता है कि चलो ठीक है मैं कल तुम्हें मिलता हूँ और वो उस कैब में चढ़ जाता है। अगली सुबह हम यून को देखते हैं जो काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर कोई आता है जिसकी वजह से उसके ग्रैंडपा का लगता है मिनसू होता है और वो बाहर जाने लग जाता है। दूसरी तरफ हम सियोक के पापा और मम्मी को देखते हैं जो लंच कर रहे होते हैं और सियोक के पापा बोलते हैं उसकी मम्मी से कि जाओ, सियोक को बोलते हैं यहाँ से चला जाए। उसकी मम्मी बोलने लग जाती है कि हाँ वो चला गया है यहाँ से वैसे भी। तो सियोक के पापा बोलते मतलब, तो उसकी मम्मी बोलती है उसने सारी पैकिंग करके वो सुबह यहाँ से चला गया है। तो सियोक के पापा बोलते हैं वो कहाँ गया है यहाँ से। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मिनसू होता है जो बैग्स वैग लाया हुआ होता है और यून के ग्रैंडपा बोलते हैं तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो। तभी मिनसू मुंह बनाता है और पीछे की तरफ दिखाता है जो कि सियोक होता है और वो भी बैग लेकर आया हुआ होता है। उसे देखकर यून और उसके ग्रैंडपा दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर सियोक उस ग्रैंडपा को हेलो बोलता है और यून उसके पास जाती है पूछने लग जाती है कि ये क्या चीज है। तो सियोक बोलता है कि तुमने ही बोला था कि ये जो हाउस है टीचर्स के लिए और स्टाफ के लिए तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ रहने के लिए। ये सुनकर यून काफी ज्यादा ही सरप्राइज होती है और मिनसू भी। फिर सियोक हंसने भी लग जाता है और वो तीनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर हम एपिलॉग देखते हैं जिसमें सियोक यून के पेरेंट्स के फ्यूनरल में आता है उनको देखने के लिए और रो भी रहा होता है। जब वो बाहर की साइड बैठा हुआ होता है तो कुछ लोगों की बातें भी सुनता है जो बता रहे होते हैं कि यून कैसे रहेगी, अभी उसके पेरेंट्स चले गए और उसकी हालत भी ठीक नहीं है अभी। फिर हम सियोक को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर वो उसके रूम के बाहर होता है, अंदर जाता नहीं है। और जब नर्स अंदर जाती है तो सियोक यून को देखता है जो बिल्कुल भी अच्छी हालत में नहीं होती है और वो रो रहा होता है। यून एक जगह पर बैठी हुई होती है बेंच पर और बिल्कुल मोशनलेस होती है। जब सियोक उसे देखता है तो वो भी काफी ज्यादा रो रहा होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सियोक को जो उसके रूम के बाहर आता है लेकिन वो काफी ज्यादा ही इंजर्ड होता है। रूम के अंदर देखकर वो देखता है यून नहीं होती है तो वो बाहर की तरफ वेट करता है पर यून नहीं आती है जिसकी वजह से वो बाहर जाके इधर उसे ढूंढने लग जाता है। और जब उसकी नजर ऊपर की तरफ जाती है तो वो एक जगह पर भागने लग जाता है और बुट में जाता है। सामने की तरफ वो मिनसू और यून को देखता है। वो दोनों गिरने वाली होते हैं पर उन दोनों को पीछे की तरफ धकेल देता है और पकड़ लेता है। फिर अगले पल हम देखते हैं यून को जो सो रही होती है और सियोक उसे देख रहा होता है। सियोक उसके फेस को छूता है, उसको पकड़कर वो रो रहा होता है, उसको देख रहा होता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है यून और सियोक के बीच की जो इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो पाएंगी या नहीं? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आगे जाने के लिए स्टोरी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए रेड क्लिक करें
करें एंड चाइल्डहुड फ्रेंड्स की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।